First of all, thank you very much for my beloved friends, brothers. आपका आना मेरे लिए हमेशा बायस मुसरत होने से कहीं ज़्यादा यहाँ पे मेरा ये आपके साथ जो रिश्ता है वो तमाम फॉर्मेलिटी से बहुत आगे है। कहीं 35 साल हो गए हैं, किसी के साथ 40 साल हो गए हैं। और आपको याद होगा कि मैंने नवंबर में तारुफ कराया था। एक मेरा दोस्त है जो 1971 से क्लास 1 से मेरे साथ है और आज भी मेरे साथ ऐसे नहीं क्या नहीं। तो ये है कि ज़िंदगी के सफ़र में बेशुमार प्यारे लोग मिलते हैं और जो है वो आपका सफ़र अच्छे लोग मिले तो सफ़र बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और बिलखुसूस आज की जो शाम है वो मैं अपने भाई राजा जमशेद के नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बड़ा एहसास है हम सब के लिए कि जिस कॉलेज में हमने तालीम हासिल की फर्स्ट ईयर में गए, उसी कॉलेज की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एवर किसी प्रिंसिपल को ग्रेड 20 से नवाजा गया या वो एजाज दिया गया। सो कैन वी गिव वन स्टैंडिंग ओवेशन टू आवर तो ये है कि एक आप समझे दोस्तों की महफिल है और उसमें थोड़ा सा एक रंग भरने की एक कोशिश की जाती है। मोहब्बत
शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शहीदों आज एक मरतबा फिर आपके सामने है। दरअसल हमारा यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है। पिछली दफ़ा हम नवंबर में इकट्ठे हुए थे और इस दफ़ा ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और फिर दोबारा हम इकट्ठे हो गए और इसका सारा क्रेडिट जो है राजा नदीम निसार को जाता है। राजा नदीम निसार हमारे बहुत सारे दोस्त, जैसा कि आप जानते होंगे, बाहर हैं और बहुत से हमारे बचपन के दोस्त भी ऐसे हैं जो बाहर हैं। बड़ी तरक्की की, बड़ी मुनाज़ल उन्होंने तय की
और आप यकीन जानिए कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जब मिलते हैं तो उनको बड़ा उनका दिल करता है कि बातें करें, यहाँ बैठें रहें, इस तरह करें, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता और थोड़े से वक्त में वो ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, ज़्यादा गुफ्तगू, ज़्यादा वक्त, लेकिन वो हो नहीं सकता ऐसा। तो वो फिर एक दिल में ख्वाहिश लिए वो चले जाते हैं और सोचते होंगे खुद भी कि हम यहाँ होते तो हमारा वक्त ऐसे गुजरता। लेकिन राजा नदीम निसार की खसूसियत ये है कि वो उनके अंदर ये जो ख्वाहिश है उसको पूरी करने के लिए ये हमेशा से, आप सब जानते हैं, आप सब साथ होते हैं कि ये हमेशा से दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, दोस्तों को के साथ वक्त गुजार लेते हैं और ज़िंदगी इस तरह एंजॉय करते हैं। ज़िंदगी तो थोड़ी ही है, जितनी भी हो थोड़ी है, इसमें ख़त्म हो जाना है, लेकिन जो पुराने दोस्तों के साथ एक रिश्ता होता है, उनके साथ एक वक्त गुजारने का मज़ा होता है, वो शायद उससे बेहतर और कोई वक्त नहीं होता अच्छा वक्त गुजारने के लिए, ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए। तो इस लिहाज से राजा नदीम निसार हम सब के दरमियान वजह दोस्ती भी है और हम और अपने ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं और हमारे दिलों को भी खुश करते हैं। तो हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा फॉर्मेट तो यही है कि आज ये अपने फ़ोन का मुजाहरा करेंगे, हमें सुनाएंगे जो कुछ भी ये सुनाना चाहते हैं। कल ये कह रहे थे कि कोई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं रखिएगा, मैं कोई गुलाम अली नहीं हूँ, लेकिन आपका दोस्त हूँ, तो इस लिहाज से आप सुनिएगा। साकिब साहब आप समझते हैं इस बात को, तो ऐसा ही होगा। अब कुछ थोड़ा सा वक्फा है, तो इस दौरान मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्त कोई 1-2 मिनट अगर नदीम निसार पे कोई गुफ्तगू कर सकें तो ये माइक आपको मैं यहीं पे दूँगा, जहाँ आप तशरीफ़ फरमाएँ तो आप गुफ्तगू कीजिएगा। तो जब भी वक्फा है तो इस तरह मैं 2-2 मिनट मुख्तलिफ औकात में, जब ये गाने से कभी फ़ारिग होंगे, कभी जैसे जैसे मौका मिलेगा तो फिर इस सबक दूँगा। तो मैं सबसे पहले चौधरी आदफ साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यूके से तल्लुक़ रखते हैं, वो तशरीफ़ लाएँ, मैं उनको ये माइक दूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है ये मुमकिन कि तू बदल जाए। अगर ज़मीर में तेरे हो इनकलाब पैदा, अजब नहीं कि 4 सू बदल जाए। वाजिब एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे अजीज़ों, ये मेरे अजीज़ राजा नदीम, इनकी इंग्लैंड की ज़िंदगी के बारे में चंद एक बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एज ए कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से इन्होंने जो इंग्लैंड के अंदर काम किया है, जो कर रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि दोनों कम्युनिटियों को इकट्ठा करना और उसको एक दूसरे के कल्चर से रूशनास करना, और ख़ास कर जो इन्होंने दीन इस्लाम के लिए, हमारे मज़हब के लिए जो गलत फहमियाँ यूरोप के अंदर, जो ऐसी लॉबियाँ हैं जिनको इस्लाम के बारे में पता नहीं है, उनको ये बताया जाए कि असल में इस्लाम क्या है। तो उस सिलसिले में इनकी बहुत बड़ी कोशिश है, बल्कि 1-2 लोगों को मुसलमान भी हुए वो कलमा पढ़ के, जब उनको बताया गया कि इस्लाम क्या है, तो इस लिहाज से भी। और दूसरा ये है कि इनका ये फन है, ये शौक़ है, ये भी एक काब इब्न मालिक का साबी गुजरे ना, बाद लोग इतराज़ भी करते हैं इन चीज़ों पर। तो इस्लाम लाने से पहले हजूर को बहुत अज़ीतें देते रहे। जब बिशरफ़ इस्लाम हुए ना, तो हजूर की शान में एक सीधा लिखा, असाबा का जमे गफ़ीर था, आदर हुए और कहने लगे कि हजूर इजाज़त है, मैंने आपकी शान में एक सीधा लिखा है, एक नात लिखी है लंबी लड़ियों की ना। तो हजूर ने फरमाया इजाज़त है, पढ़ो। तो पढ़ने लगे ना, तो एक लड़ी के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैफुल हिंद करके मुखातब किया। सैफुल हिंद, हिंदुस्तान की तलवार। हजूर ने मना फरमा दिया, कहा ये काट दो, यहाँ पर लगा दो सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार हूँ। तो फिर पूछा कि ये शायरी, ये
साज, इस तरह की जो चीज़ें हम बाद लोग इतराज़ करते हैं, ये क्या मना है? तो हजूर ने फरमाया, देखें जिस तरह अली की तलवार एक मोमिन की तलवार दुश्मनाने इस्लाम को ज़ोफ़ पहुँचाती है, इसी तरह एक मोमिन शायर के मुंह से निकले हुए अल्फाज दुश्मनाने इस्लाम को ज़ोफ़ पहुँचाते हैं। लिहाजा वो शायरी बिल्कुल नहीं मना है, हाँ वो मना है जो लोगों को बुरे रास्ते पे ले जाती है। और इस सिलसिले में एक सिर्फ 2 रुपया आपको एक इलामा इकबाल ने हमारी एक ताबीर दी थी, एक विजन दिया था और आज ये मुल्क मिला। तो उन्हीं के ज़िमन में एक हमारे सूफी शायर हैं, बड़े आलम भी थे और वो भी दाइम इकबाल के नाम से मशहूर हैं। तो उन्होंने 2 रुपया लिखी हैं एज ए वसीयत के तौर पर, जिस तरह इलामा ने लोगों को वसीयत दी है, कहा है, विजन दिया है, क्या करना है तुमने मुसलमान। तो उन्होंने भी इस ज़िमन में 2 रुपया लिखी, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता करें। वो लिखते हैं कि फ़ख्र गमा भी था ना ये फ़ख्र गमा भी था ना ये, जेकर ला बैठे मुसलमान हो जा, मुसलमान हो जा। इर्स आँख दिए तू सोच अकलू, इर्स आँख दिए तू सोच अकलू, इसकी आँख दा निराई अनजान हो जा। के अकल बनावे मकान कोई, इसकी आँख लाई ला मकान हो जा। ला मकान, बगैर मकान के होता है, लाओ वहाँ पहुँच जाओ, ये मुसलमान तेरा मकान है। दाइम अकल आँखे कर ले नाम पैदा, ओ दाइम अकल आँखे कर ले नाम पैदा। इसकी आँख लाई बेनिशान हो जा। अकल के जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, अकल के कर हज ते इश्क कहलाई, हो पूछे यार दे दिले रवान हो जा। ढूंढ राज निराज दाई अकल आखे, इसकी आँख दाई बेनियाज हो जा। अड़ा चुलन लख तूफान नजरा दौने, मैं कमकाल बाय किलाए अरमान हो जा। बार जिंदगी तूफान परवानियां दे, कामयाब रोशन शमयदान हो जा। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ओ तुम सभी कुछ हो बताओ, तुम मुसलमान भी हो। बाजार में तुम हो नसारा, मादरत खो, बाजार में तुम हो नसारा, तो तमद्दन में हर ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए जाऊं। शोर है दुनिया में, हो गए मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि है भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वो मज़हब थे ज़माने में मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान होकर हम ख्वार हुए, तार के कुरान होकर। आप लोगों की नुमाइश कि मेरी जज्बात
बात को आपने सुना और दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस पर भी अमल करने की तौफीक दे और आपको भी दे। अगर हम मुसलमान बन जाए ना, दुनिया की कोई ताकत, कोई सियासत, कोई इकोनॉमिकल हमें नहीं हरा सकती। और शाम सुबह दे वास्ते आमदी आए, सुबह शाम दे वास्ते जा रही है निज़ामी फितरत। वो इधर जिंदगी पई अपने रूप बदलिए, वो उधर मौत पई बता रही है। आखिर इंसान मैं कहना कि इंसान की कश्ती नहीं मारता, ये दुनिया जी है गुनाह वाला समुंदर है और एक कश्ती नहीं खाते उस तरह उसने अंदर थुथेड़े खा रहा और कश्ती अपने आप थुथेड़े खा रही और कश्ती मौत अंदर चक्कर खामदी ओ बिच मौत कश्ती चक्कर खा रही है। अखा शीशे बिच अखा है, अखा में शीशा है, मेरी अखा जो बारीक है मैं क्या बड़ा देखना नहीं, शीशा तेरा दीवार ना लगा है, जरा सुबह उठना है उसकी देखना है, पता लगेगा रात में क्या करना लगा, उस तू इबरत ले गए। शीशे बिच अखा बिच शीशा पताए सूरत पे जब भी